संसद में एक बार फिर से सेंगोल का मुद्दा गर्मा चुका है। जी हाँ, ये वही सेंगोल है जिसका सत्ता हस्तांतरण से कनेक्शन बताया जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण और स्पीकर चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इन सबके बीच राष्ट्रपति के सामने सेंगोल स्थापित था। इसी को लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार को घेर रही है। विपक्ष ने सेंगोल को हटाने की मांग की है। उन्होंने इसे राजा का डंडा कह दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ और तमाम नेताओं ने इसे लेकर क्या कहा है। दरअसल सपा सांसद आर के चौधरी मोहनलालगंज से जीते हैं। संसद सत्र की शुरुआत से ही उन्होंने मांग की है कि इस देश में 555 राजाओं ने सरेंडर कर दिया। यह देश आजाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, बालिग है तो वोट का अधिकार रखता है। उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा। उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा, ना कि राजा के डंडे से चलेगा। आपकी क्या जो है मंशा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। वहीं सेंगोल मुद्दे को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के सांसद इसीलिए ऐसा कह रहे होंगे क्योंकि जब सेंगोल पहली बार लगा था तब पीएम मोदी ने बकायदा उसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार वह खुद ही भूल। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा? जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सेंगोल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी ने कहा है कि सेंगोल पर एसपी की मांग गलत नहीं है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से सेंगोल लगा दिया। सपा की मांग गलत नहीं है। सदन तो सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ मनमानी करती है। सेंगोल मुद्दे पर आरजेडी लीडर मीसा भारती ने कहा कि सेंगोल को हटाना चाहिए। ये लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं। सेंगोल को म्यूजियम में रखना चाहिए। यह राजतंत्र का प्रतीक है। सेंगोल इसीलिए हटाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया है। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा ने संसद में सेंगोल का विरोध किया है, उसे राजा का डंडा कहा है। अगर यह राजा का डंडा है तो जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार क्यों किया? आपको बता दें कि सेंगोल को देश को आजादी मिलने के वक्त अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। बाद में यह कई हाथों से होते हुए गुमसी हो गई थी। मोदी सरकार ने इसका पता लगवाया और फिर तमिलनाडु के एक मंदिर से इसे लाया गया। मोदी सरकार ने बड़े ही धूमधाम से इसे स्थापित किया था। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संसद में एक बार फिर से सेंगोल का मुद्दा गर्मा चुका है। जी हाँ, ये वही सेंगोल है जिसका सत्ता हस्तांतरण से कनेक्शन बताया जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण और स्पीकर चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इन सबके बीच राष्ट्रपति के सामने सेंगोल स्थापित था। इसी को लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार को घेर रही है। विपक्ष ने सेंगोल को हटाने की मांग की है। उन्होंने इसे राजा का डंडा कह दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ और तमाम नेताओं ने इसे लेकर क्या कहा है। दरअसल सपा सांसद आर के चौधरी मोहनलालगंज से जीते हैं। संसद सत्र की शुरुआत से ही उन्होंने मांग की है कि इस देश में 555 राजाओं ने सरेंडर कर दिया। यह देश आजाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, बालिग है तो वोट का अधिकार रखता है।
उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा। उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा, ना कि राजा के डंडे से चलेगा। आपकी क्या जो है मंशा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। वहीं सेंगोल मुद्दे को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के सांसद इसीलिए ऐसा कह रहे होंगे क्योंकि जब सेंगोल पहली बार लगा था तब पीएम मोदी ने बकायदा उसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार वह खुद ही भूल। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा? जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सेंगोल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी ने कहा है कि सेंगोल पर एसपी की मांग गलत नहीं है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से सेंगोल लगा दिया। सपा की मांग गलत नहीं है, सदन तो सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ मनमानी करती है। सेंगोल मुद्दे पर आरजेडी लीडर मीसा भारती ने कहा कि सेंगोल को हटाना चाहिए, ये लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं। सेंगोल को म्यूजियम में रखना चाहिए, यह राजतंत्र का प्रतीक है। सेंगोल इसीलिए हटाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया है। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा ने संसद में सेंगोल का विरोध किया है, उसे राजा का डंडा कहा है। अगर यह राजा का डंडा है तो जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार क्यों किया? आपको बता दें कि सेंगोल को देश को आजादी मिलने के वक्त अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। बाद में यह कई हाथों से होते हुए गुमसी हो गई थी। मोदी सरकार ने इसका पता लगवाया और फिर तमिलनाडु के एक मंदिर से इसे लाया गया। मोदी सरकार ने बड़े ही धूमधाम से इसे स्थापित किया था। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संसद में एक बार फिर से सेंगोल का मुद्दा गर्मा चुका है। जी हाँ, ये वही सेंगोल है जिसका सत्ता हस्तांतरण से कनेक्शन बताया जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण और स्पीकर चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इन सबके बीच राष्ट्रपति के सामने सेंगोल स्थापित था। इसी को लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार को घेर रही है। विपक्ष ने सेंगोल को हटाने की मांग की है। उन्होंने इसे राजा का डंडा कह दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ और तमाम नेताओं ने इसे लेकर क्या कहा है। दरअसल सपा सांसद आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से जीते हैं। संसद सत्र की शुरुआत से ही उन्होंने मांग की है कि इस देश में 555 राजाओं ने सरेंडर कर दिया। यह देश आजाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, बालिग है तो वोट का अधिकार रखता है। उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा। उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा, ना कि राजा के डंडे से चलेगा। आपकी क्या जो है मंशा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था,
स्टडी पीट रहे हैं। वहीं सेंगोल मुद्दे को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के सांसद इसीलिए ऐसा कह रहे होंगे क्योंकि जब सेंगोल पहली बार लगा था तब पीएम मोदी ने बकायदा उसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार वह खुद ही भूल। तो आपकी क्या राय है? नहीं है। देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सेंगोल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी ने कहा है कि सेंगोल पर एसपी की मांग गलत नहीं है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से सेंगोल लगा दिया। सपा की मांग गलत नहीं है, सदन तो सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ मनमानी करती है। सेंगोल मुद्दे पर आरजेडी लीडर मीसा भारती ने कहा कि सेंगोल को हटाना चाहिए, ये लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं। सेंगोल को म्यूजियम में रखना चाहिए, यह राजतंत्र का प्रतीक है। सेंगोल इसीलिए हटाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया है। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा ने संसद में सेंगोल का विरोध किया है, उसे राजा का डंडा कहा है। अगर यह राजा का डंडा है तो जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार क्यों किया? आपको बता दें कि सेंगोल को देश को आजादी मिलने के वक्त अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। बाद में यह कई हाथों से होते हुए गुमसी हो गई थी। मोदी सरकार ने इसका पता लगवाया और फिर तमिलनाडु के एक मंदिर से इसे लाया गया। मोदी सरकार ने बड़े ही धूमधाम से इसे स्थापित किया था। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।